हेलो एंड वेलकम। आप सीख रहे हो AWS क्लाउड फ्रंट। आज मुझे आपको एक प्रॉब्लम प्रैक्टिकली फेस करवाना है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी करेंगे। क्योंकि मैं प्रॉब्लम आपको थियोरेटिकल समझाने जाऊंगा तो बहुत सारा टाइम भी जाएगा और एट द एंड आपको समझने के लिए प्रैक्टिकल की तो ज़रूरत है ही। तो हम स्टार्ट ही प्रैक्टिकल से करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैं एक स्टैटिक वेबसाइट S3 स्टैटिक वेब होस्टिंग का यूज़ करूँगा और उसको मैं यूज़ करूँगा एज अ ओरिजिन। मैं S3 में हूँ और यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट बनाया है इनसाइड द बकेट। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि आप जो बकेट बनाओगे वो आपके लोकेशन से डिस्टेंस में बनाना है। जैसे मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ फ्रॉम इंडिया, लैब बना रहा हूँ फ्रॉम इंडिया, तो मैंने ये बकेट कहाँ पे बनाया? एन वर्जीनिया US में। अगर आप US से या प्रैक्टिकल कर रहे हो तो आप बना लोगे इंडिया में, यानी बकेट आपसे दूर बनाना है। इसके अंदर मैंने पूरा एक वेबसाइट अपलोड कर दिया है आपके लिए। वो वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप भी index.html और ये दोनों फाइल को अपलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने स्टैटिक वेब होस्टिंग भी इनेबल कर लिया है। तो देखिए ये मेरा बकेट एंड पॉइंट है, इसको मैं स्टैटिक वेब होस्टिंग एंड पॉइंट है, तो ये वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो रहा है। राइट। अब इसी पर्टिकुलर वेबसाइट को हमें यूज करके क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो देखिए यहाँ पे क्लाउड फ्रंट में गया, अभी कोई डिस्ट्रीब्यूशन मेरे पास नहीं है तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा हूँ। क्रिएट, ये मेरा S3 बकेट मैंने सिलेक्ट किया। वहाँ पे मुझे बोला गया कि ये इसका वेबसाइट एंड पॉइंट है, आप ले लो। मैंने ले लिया और यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना है। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल मुझे नहीं चाहिए और मैंने क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। अब यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूशन को जब तक डिप्लॉइंग स्टेटस में है तब तक टच नहीं करना है। डिप्लॉयड हो जाएगा तब उसको हम टच करेंगे। मीनवाइल अभी क्या हो रहा है वो मैं आपको समझा दूं। जैसे कि आपको मालूम है यहाँ पे क्लाउड फ्रंट जो है इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करेगा? कंटेंट को कैश करेगा। राइट। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास पूरा पिक्चर में है। S3 बकेट ओरिजिन है और ये USA में है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे मेरी वेबसाइट का कंटेंट है। राइट। ये मान के चलो कि आपकी वेबसाइट है और उसका कंटेंट है अभी। राइट। और इसका मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं। देखिए ये आपकी वेबसाइट का कंटेंट है। राइट। ओके। अब क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन बनाने में क्या होता है? आपकी वेबसाइट का कंटेंट है वो क्लाउड फ्रंट जो है वो कर देता है कैश। तो यहां से कंटेंट आएगा क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन। क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन उसको एज लोकेशन पे कैश करेगा, यानी कि ये जो कंटेंट है वो आपको फिर एज लोकेशन पे कैश हो जाएगा। अब कोई बंदा US में बैठा है, राइट, सॉरी इंडिया में बैठा है, और वो क्लाउड फ्रंट URL का यूज करके जब ये वेबसाइट ओपन करेगा तो उसको थोड़ी ना US जाना है, क्योंकि लेटेंसी कम चाहिए, स्पीड में चाहिए, डोमेस्टिक बैंडविड्थ यूज करना है। तो उसको जो कंटेंट है वो तो एक्चुअली सर्व हो जाएगा कहां पे? इंडिया का जो एज लोकेशन है वहीं से, तो कंटेंट उसको इंडिया से मिल जाएगा। राइट। यही काम करता है कौन? क्लाउड फ्रंट। और राइट नाउ ये जो डिस्ट्रीब्यूशन जब डिप्लॉइंग होता है तब यही प्रोसेस तो हो रहा होता है कि जो आपका मेन ओरिजिन है वहां से पूरी कंटेंट है वो एज लोकेशन पे कैश होगी। राइट। और ये आपको मालूम भी है। अब हमें क्या करना है? ये समझना है कि इसके बाद क्या प्रॉब्लम आता है। तो पहले प्रॉब्लम समझना है। मैं आपको प्रैक्टिकली ये प्रॉब्लम समझाऊंगा, पर इसके लिए जरूरी यह है कि ये जो डिप्लॉइंग स्टेटस है वो डिप्लॉयड हो जाए, तो ये 100% प्रॉपर काम करेगा। आप जब भी प्रैक्टिकल कर रहे हो तब भी करना। हालांकि अगर मैं यहां से अभी वेबसाइट ओपन करना चाहूंगा तो हो जाएगा। राइट। पर इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल के लिए जरूरी है कि आप वेट कर लो। राइट। तो अभी हम वेट कर रहे हैं जब तक डिप्लॉइंग स्टेटस आ रहा है, हम आगे नहीं जाएंगे। वेट फॉर अ व्हाइल। दूसरी बात, इस वेबसाइट के लिए स्टैटिक वेब होस्टिंग के लिए जो भी वेब पेजेस वगैरह चाहिए
वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पे एक रीडमी फाइल भी होगी जिसको आपको देखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ना, ये पूरी वेबसाइट है और इसका index.html है, राइट। तो अगर आपने यहाँ पे ये जो है ना, जो पिक्चर आ रहे हैं, राइट, जब आप वेबसाइट ओपन करोगे तो ये जो वीडियो आ रहा है या जो पिक्चर आ रहा है, वो अगर आपने लोकेशन चेंज नहीं किया तो आपकी वेबसाइट अच्छे से नहीं चलेगी। तो कैसे करना है वो पूरी प्रोसेस में एक रीडमी फाइल में दे दूंगा, क्योंकि आपको उसका लोकेशन जो है वो चेंज करना पड़ेगा, तो वो आप डाउनलोड कर दीजिएगा, राइट। अभी देख लेते हैं, स्टिल डिप्लॉइंग, सो वेट। ओके, डिप्लॉय हो चुका है और स्टेटस इनेबल आ चुका है। और अब मैं यहां पे ओपन करूंगा तो देखिए मेरी वेबसाइट ओपन हो रही है। अब प्रॉब्लम क्या है उसको समझते हैं। देखिए अभी तो ये सब कुछ सही से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मान लीजिए कि अगर आपने इस वेबसाइट को अपडेट कर लिया, राइट, जैसे कि मैंने इस वेबसाइट को अपडेट किया। अब अपडेट करने से वो डायरेक्टली एज लोकेशन पे अपडेट नहीं होगा। कैश कंटेंट का टीटीएल होता है और टीटीएल में थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी मेरे एज लोकेशन पे तो पुराना जो वेबसाइट है उसी का कंटेंट कैश किया हुआ है, तो अपडेट जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। प्रैक्टिकली समझते हैं। देखिए मेरे पास ये वेबसाइट है, इसका index.html है, राइट। मैं यहां पे क्या करता हूं, देखिए यहां पे एक हेडिंग ऐड कर देता हूं, न्यू अपडेट, है ना। न्यू अपडेट करके मैंने हेडिंग ऐड कर दिया और फाइल को मैं सेव कर लेता हूं। अब S3 में जाऊंगा, ओके, और अपडेटेड कंटेंट है उसको मैं अपलोड करूंगा ओरिजिन में। ये वैसे ही हुआ कि जैसे मैंने यहां पे कलर कर दिया था, ये पर्पल वाला येलो के बदले, राइट। पर अभी अगर यहां पे कोई बंदा इंडिया से वेबसाइट ओपन करा है उसको तो कैश लोकेशन से आ रहा है, तो उसको तो अपडेट मिलने वाला है नहीं, राइट। तो कैसे? देखिए यहां पे मैं क्लाउड फ्रंट यूआरएल में जाऊंगा, यूआरएल ओपन ही है, इसको देखिए मैं रिफ्रेश करता हूं, यहां पे कुछ न्यू अपडेट लिखा हुआ नहीं आया। मैं यहां पे जाके इनकॉग्निटो में भी ओपन करूंगा, देखो अभी मुझे पुराना वाला ही मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वेबसाइट जो है हमारा वो यहां से, है ना, अपडेट हो चुका है, पर कैश लोकेशन पे ये अपडेट नहीं हुआ है। और क्योंकि कैश लोकेशन पे अपडेट नहीं हुआ है, यहां पे ये येलो ही आएगा। यहां पे एक आर्ग्यूमेंट आप कर सकते हो कि भाई कंटेंट का तो टीटीएल होता है, तो थोड़ी देर के बाद तो हो ही जाएगा, हो जाएगा, सही बात है, पर मुझे चाहिए इमीडिएट इफेक्ट। मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताऊं, अभी आईफोन 16 लॉन्च होगा, जैसे ही लॉन्च होगा आप एप्पल की वेबसाइट देखोगे, आपको पूरे आईफोन 16 के ही पिक्चर्स आने लगेंगे। तो एप्पल थोड़ी ना ये बोलेगा कि हमारी वेबसाइट कैश हो रही है, कैश इनवैलिड होगा, उसके बाद आएगा। जिससे ही अनाउंसमेंट होता है वैसे ही वेबसाइट अपलोड हो जाता है और ऑल ओवर वर्ल्ड में वो दिखने लगता है। तो यहां पे हमें इमीडिएट चाहिए, हम टीटीएल का राह नहीं देख सकते। तो देखिए ये कैसे करेंगे, प्रॉब्लम आपने समझ लिया। अभी मुझे वेबसाइट पुराना वाला ही मिल रहा है, ये प्रॉब्लम है। तो अब मैं क्या करूंगा, क्लाउड फ्रंट में जाऊंगा, डिस्ट्रीब्यूशन में जाऊंगा। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई नो दैट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर अगर आप ये 100 डेज चैलेंज के सभी वीडियोस पूरे देखना चाहते हो तो हम आपको 2 ऑप्शंस दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1, हमारी वेबसाइट www.cloudfoxhub पे चाहिए। वहां पे आपको एक 100 डेज यूट्यूब चैलेंज कोर्स मिलेगा, उसको सब्सक्राइब करिए। हमारा प्राइस बहुत ही कम है, जस्ट 499 रुपीज। ये जो भी वीडियोस हम यहां पे यूट्यूब पे डालते हैं वही फुल वीडियो आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में मिलेगा। 240 वीडियोस टोटल मिलेंगे। दूसरा, एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो हम आपको YouTube के थ्रू देंगे। नाउ यू कैन ज्वाइन आवर
YouTube Elite Membership Program as well. ये मेंबर बनने के लिए आप हमारी YouTube चैनल क्लाउड फॉक्स हिंदी पे जाइए, वहाँ पे एग्जैक्टली सब्सक्राइबर बटन के बाजू में आपको एक ज्वाइन बटन मिलेगा, वहाँ पे ज्वाइन करिए। आपको मंथली सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीज़ पे करना है और ये सभी वीडियोस आपको फुल तो वहाँ पे मिलेंगे ही अप टू 240 और कई सारे कोर्सेज जो हम फ्यूचर में डालने वाले हैं वो सब आपको मिलेंगे सिर्फ 89 रुपीज़ पर मंथ। I hope you will join this. Thank you very much. Goodbye.